रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिराधना। हमारे यूट्यूब चैनल एम के एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमने मैथ्स की जो क्लास स्टार्ट की थी उसमें एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसको अनुपात और समानुपात था। उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टॉपिक हमने आज स्टार्ट करने वाले हैं। पहली क्लास है जो जिसमें हम बेसिक चीज पढ़ेंगे, जिसको मैं प्रतिशत का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। कई विद्यार्थी जो पहले पढ़ चुके हैं उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में जो अगली क्लास होगी वो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगी। उसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, अच्छे से उनको समझना। देखो, प्रतिशत क्या होती है। प्रतिशत, परसेंटेज, दो वर्डों से मिलकर बना। पर और सेंटेज। पर का मतलब होता है प्रति, इस पर का मतलब होता है प्रति, और तेज का मतलब होता है, सेंटेज का मतलब होता है सैकड़ा। सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100। प्रति का मतलब 1/100। ये इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत हमेशा एक भिन्न के रूप में, और जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। एक भिन्न होती है, प्रतिशत एक भिन्न होती है जिसका हर सदैव क्या होता है? हर हमेशा क्या होता है? 100 होता है। 100 होता है, उसको हम प्रतिशत बोल देंगे। एक भिन्न में ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंश बटे हर। अंश बटे हर, ये एक भिन्न होती है। उसमें यदि हर में 100 होता है तो इसको हम प्रतिशत बोल देते हैं। प्रति और परसेंटेज का मतलब यही होता है, सैकड़ा होता है, इसका मतलब सैकड़ा। अब देखो, जैसे मान लिया कोई एग्जांपल लेते हैं, 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि 20/100। ऐसे ही 50%। 50% का मतलब कि क्या होगा? 50/100। ये साइन प्रतिशत का साइन है, इसको प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत बोलते हैं। जैसे 75%, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं परसेंट। इस प्रतिशत को, साइन को हटाने के लिए भाग में 100 लगाते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, प्रतिशत को हमने भिन्न के रूप में लिखा है। अब इनको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 1/5। 20 को काट दिया बिंदु से बिंदु, 2 को 5 से। ऐसे ही इसको भी काटेंगे 1/2। ऐसे ही इसको भी काट देंगे 3/4। तो ये क्या हो गई? इस प्रतिशत से भिन्न का रूप हो गया। प्रतिशत से हम भिन्न बना सकते हैं। प्रतिशत से भिन्न बना सकते हैं। और भिन्न से प्रतिशत भी बनाना है, दूसरा टाइप। पहले टाइप में क्या होगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, तो हम बदल सकते हैं। जैसे 20% है, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? इसके भाग में 100 लगा देंगे, यानी हर में 100 लिखते हैं, तो ये एक भिन्न बन जाती है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी सीखेंगे। देखो, प्रतिशत जैसे 1/5 है, भिन्न को, देखो पहला तो ये हमने पढ़ा है, प्रतिशत को, प्रतिशत को भिन्न में बदले। देखो कैसे बदलेंगे? ए, जैसे 20% है तो हम बदल देंगे इसको 20/100। इस प्रतिशत का साइन हटाने के लिए भाग में 100 लिख देते हैं। अब इनको काटेंगे तो 1/5, ये हमें भिन्न प्राप्त होगी। ऐसे ही यदि 50% है तो 50/100, इसको काटेंगे तो 1/2, ये भिन्न प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यदि 25% है, 25% को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? जैसे 25/100 बराबर 1/4। देखो ये बेसिक चीज है, ये आगे जब बड़े क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण
रहने वाली है। तो एक बार इनको समझ के चलेंगे यहीं से। प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया, प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका एक ही है कि भाग में 100 लगा दो। अब देखो दूसरा टाइप में क्या करेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदले। कैसे बदलेंगे भिन्न को प्रतिशत में? जैसे मान लिया ए है, कोई भिन्न है 1/5। यदि 1/5 भिन्न है, इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? देखो प्रतिशत बदलने के लिए 1/5 को गुणा करते हैं 100 से, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब देखो इसमें भाग देंगे तो ये आ गया 20, तो ये आ गई 20%। ऐसे ही मान लो 3/4 कोई भिन्न है, 3/4 कोई भिन्न है, इसको मैं प्रतिशत में कैसे बदलूंगा? इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना है, तो इसको 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 1 और 25 चौका 100, यानी 4 से इसको भाग दोगे ना तो 25 बच जाएगा, और इन दोनों को गुणा कर दो तो 25 3 75%। तो हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। ये समझ में आया होगा आपको। अब देखो अगला, अगले टाइप में देखो क्या करेंगे, निम्न का मान ज्ञात करो, निम्न का मान ज्ञात करो, निम्न का मान ज्ञात करो। देखो ए, कौन से का मान ज्ञात करना है? 60 रुपए का 20% क्या होगा? यानी 60 रुपए है और बोल दें कि 20 रुपए का आपको डिस्काउंट देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो 20% इसका कितना होगा ये ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 60 को लिख देंगे, का मतलब होता है गुणा 20। अब हमने पता है कि प्रतिशत को हटाने के लिए भाग में लगा देते हैं 100। समझ में आया होगा कि 60 को ऐसे कैसे लिख देंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 20 और प्रतिशत को हटाने के लिए भाग में 100 लिख दिया। अब देखो इसको काट देंगे, 2 से 2 और ये 5, कितनी बार कट गया? 5 हो गया। हाँ ये हो गया 1/5, यानी 60 गुणा 1/5 का मतलब ये कट गया 12 पर, तो ये 12 हो गए। तो 60 का 20% 12 होता है, निकाल सकते हो, सिंपल तरीका है, कोई कुछ नहीं करना है इसमें। 60 को ऐसे कैसे लिखा, गुणा का चिन्ह लगा दिया, का मतलब गुणा, 20% को हटाने के लिए इसमें 100 का भाग दे दिया और आपस में गुणा कर दिया। या इनको काटो भी नहीं तो ऐसे सीधा कर सकते हो, यदि 60 गुणा 20/100, एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु, 6 दूनी 12 कर सकते हो। ऐसे ही बी वाला करेंगे, जैसे 20 मीटर का 40% क्या होगा? 20 मीटर का 40% क्या होगा? देखो 20 को लिख लिया हमने ऐसा कैसा, का मतलब गुणा कर दिया, 40% का मतलब 40/100, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बाद में 100 लिखते। कुछ नहीं करना, एक बिंदु से एक बिंदु गई, ये एक बिंदु गई, इसका मतलब क्या होता है, इसके नीचे है, तो ये कितने हो गए? 4 दूनी 8, ये 8 हो गए। 20 मीटर का 40% क्या होगा? 8 होगा। इसी प्रकार से एक दो और देख लेते हैं, जैसे 700 का 15% क्या होगा? 700 का 15% क्या होगा? तो क्या तरीका, वही 700 को ऐसे कैसे लिख देंगे, का मतलब गुणा, 15 का मतलब 15/100, 15% का मतलब है 15/100। अब देखो ये दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, और 15 संति 105 जी आ गया इसे। वैसे ही देखो
एक के जैसे 100 का 10% क्या होगा। जैसे 100 का 10% पूछे तो क्या बताना है। 100 को ऐसे कैसे लिख दिया, 10 बटे, गुणा का चिन्ह लगा के 10 बटे 100। 100 को 100 से काट दिया 10। इसका मतलब ये है कि जहां भी 100 का पूछे 10%, 20%, 30%, कितना भी पूछे उतना ही परसेंट उसका मान होगा। जैसे मान लिया 100 का 25% पूछे क्या होगा, तो क्या होगा 100 बटे 25 बटे 100। 100 से 100 कट गया 25। तो 100 के साथ में 100 का 25%, 30%, 50%, 75%, कितना भी पूछे तो उतना ही उसका मान आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ये है, ऐसे कैसे लिखा, गुणा का चिन्ह लगा दिया और इसका प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दे दिया। इस तरीके से इनको करना है। समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा देंगे। एक बार बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, आज की क्लास में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, फिर अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसके बाद में जैसे मान लिया कोई पर्सन है यार, मान लो किसी छात्र को किसी छात्र को किसी छात्र को 600 अंकों की परीक्षा में 600 अंकों की परीक्षा में 600 अंकों की परीक्षा में 360 अंक प्राप्त होते हैं। अंक प्राप्त होते हैं 360 अंक प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताएं। प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। देखो एक परीक्षा है, उसमें जो टोटल पूर्णांक कितने का है, 600 अंकों का है, और उसने 360 अंक प्राप्त किए। तो उसका ये बताना है कि कितना प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए। 360 अंक प्राप्त किया, प्रतिशत कितना किया। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितना अंक प्राप्त करता है उसको तो लिख देंगे ऊपर। 360 अंक प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया है वो, 600 में प्राप्त किया। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर। सिंपल तरीका है कि जितने अंक प्राप्त किया उनको ऊपर लिख लेंगे और कितने में से किया है टोटल को नीचे लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो देखो दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, 6 को 360 में भाग देंगे तो ये आएगा 60%। इसको 6 पर जाएगा, ये हो गया 60। तो कितना अंक प्राप्त हुआ उसको, 60% अंक प्राप्त हुआ। इस प्रकार के प्रश्नों में सिंपल तरीका लगाना है, टोटल को नीचे लिखना है, यानी जो कुल पूर्णांक है उनको नीचे, और जितने प्राप्त हुए उतने ऊपर लिखते हैं और प्रतिशत के लिए गुणा शो कर देते हैं। उसी प्रकार से एक प्रश्न हो, किसी छात्र को किसी छात्र ने 25 अंकों की परीक्षा में 22 अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त होते हैं तो अंकों का प्रतिशत बताना, यानी संख्या मैंने चेंज कर दी, तरीका वही करना है। क्या करना है कि 25 अंकों की एक परीक्षा है, यानी टोटल 25 अंक है, तो 25 को नीचे लिख दिया। कितने प्राप्त किया 25 में, उन्होंने 22 अंक प्राप्त किया, और गुणा कर देते हैं 100। ओनली एक लाइन में हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखेंगे, जितने अंक प्राप्त किए हैं उनको लिखेंगे, और कितने में प्राप्त किया है वो नीचे लिख देंगे, और गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत बनाने के लिए। अब देखो इसको 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये क्या हो गया 22 × 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौके 88। तो कितनी प्रतिशत हो गई, 88% अंक प्राप्त
किया है। इस प्रकार के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। सिंपल तरीका है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। जैसे मोहित का वेतन, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है। मोहित का वेतन, मोहित का वेतन, मोहित का वेतन 600 रुपए से 600 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए से बढ़ाकर 936 रुपए 936 रुपए कर दिए गए। 936 रुपए कर दिए गए। बताइए वेतन में, बताइए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो, एक आदमी है, उसने 600 रुपए का वेतन था पहले, उसके बाद में उसे 936 रुपए मिलने लगे, इसलिए उसका वेतन क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन बढ़ा कितना प्रतिशत, ये हमें ज्ञात करना। देखो पहले कितना था, पहले था 600 प्रारंभिक, और बाद में क्या हो गया, 936 हो गया बाद में। अब देखो कितना बढ़ा है, तो इस 936 में से हमने 600 को घटा दिया है, तो कितना आ गया, 336। तो 336 रुपए उनका बढ़ गया। कितने पर बढ़ा है, 600 पे बढ़ा है। यानी पहले 600 था, अब 336 और बढ़ गया, तो 600 पर बढ़ा है और गुना कर दिया हमने 100 से, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, इसको भाग देंगे, 6 पंजो 30 और 3 6 36, तो 56% की वृद्धि होगी। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 56% की वृद्धि। इसमें कुछ नहीं करना, पहले कितना था बाद में कितना हो गया, दोनों को घटा लिया, तो हमें पता है कि 336 रुपए बढ़ा है उसका वेतन। तो 336 बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है, पहले 600 था, अब 336 हो गई, तो 600 नीचे आ गया, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर दिया। इस प्रकार से ये प्रतिशत आ गई अपनी 56% की वृद्धि। अब देखो ऐसे ही संख्या चेंज कर देते हैं, 1% और कर लेते हैं। जैसे यहाँ 600 रुपए, 450 रुपए, ये क्या हो गई, घटकर, घटाकर 450 रुपए कर दे, तो इनके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये पर्सन है। देखो पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही इसको करना है, कि इसके वेतन में, पहले वाले में प्रारंभिक वेतन कम था और बाद में ज्यादा हो गया था, इसलिए उसमें वृद्धि हुई थी। और इसमें क्या है, प्रारंभिक में 600 है और बाद में कितने हो गए, 450 रुपए हुए। इसका मतलब उसका वेतन कम हुआ है, और वो कमी की प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। तो देखो 600 में से यदि 450 घटा देंगे, तो कितने बच गए, 150। तो 150 रुपए की कमी हुई है, कितने पर कमी हुई है, 600 पर कमी हुई है। तो 600 गुणा 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, इसको भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजो 30, 25% की क्या हुई, कमी हुई। समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है कि 2 क्वेश्चन इसी तरीके के सेम थे। पहले वाले में वृद्धि हुई थी, इस वाले में कमी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 600 था, फिर कितने हो गए, 450 रुपए। इसका मतलब उसका 150 रुपए की कमी हुई। कितने पर हुई है वो, 600 पर कमी हुई, तो 600 और गुणा कर दिया 100 से, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। इस प्रकार से हमें 25% प्राप्त होगी। समझ में आ रहे होंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अभी कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है।
जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो, जिससे हमारे जैसे ही क्लास अपलोड करते हैं आपके पास ये नोटिफिकेशन चला जाए, और लाइक के बटन को दबा लो। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 6 विषयों में एक छात्र ने 6 विषयों में 6 विषयों में 486 अंक प्राप्त किए। 486 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कर। देखो क्या है कि एक छात्र है, उसने 486 अंक प्राप्त किए। 486 अंक प्राप्त किए, कितने सब्जेक्टों में किया उसने? 6 सब्जेक्टों में, 6 विषयों में। और प्रश्न में क्या दे रखा है कि एक विषय का जो वेटेज है वो 100 अंकों का। 6 विषय हैं, एक का 100 अंक है, तो टोटल पूर्णांक कितने का हो गया? 600 में से उसने कितने प्राप्त किए? 486। तो ये 600 प्रश्न में नहीं दे रखा है, हमें याद किया। कैसे किया है कि 6 विषय दे रखे हैं, एक विषय 100 अंक का है, तो 6 विषय 600 अंक के हो गए, ये हमें याद कर लिया। और उसने 600 में से 486 अंक प्राप्त किया है, तो उसका अंकों का प्रतिशत बताना है। ऐसा ही प्रश्न हमने पहले किया था, लेकिन उसमें ये पहले से दे रखा था, इसमें हमने याद किया। देखो क्या करेंगे, जो कितना प्राप्त किया 486, उसको ऊपर लिख लेंगे। जितने हम प्राप्त करते हैं उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, और कितने में प्राप्त किया 600 में प्राप्त किया उसको हमें नीचे लिखते हैं। यदि प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दो। दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, 6 का भाग देंगे, 6 8 48, 6 एकम 6, मतलब कितना हुआ? 81% अंक प्राप्त किया। यानी उसके जो परसेंटेज कितनी बनी? 81% बनती है जब उसने 600 में से 486 अंक प्राप्त करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक गांव की जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या 22,000 से बढ़कर 25,000 हो गई, तो बताओ कि कितने प्रतिशत की वृद्धि वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी उस गांव की जनसंख्या पहले थी 22,000, पहले 22,000 थी, बाद में 25,000 हो गए। इसका मतलब 25,000 में से 22,000 घटाएंगे तो कितना आता है? 3,000 आएगा। तो 3,000 की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है? 22,000 पे। यानी पहले 22 थी तो वृद्धि हुई है, ऊपर वृद्धि लिख रहे हैं, तो वर्दी 22,000 पे हुई। 22,000 था, फिर 25,000 हो गए, तो 22,000 पे 3,000 की वृद्धि हो गई, और गुणा कर दो 100 से, तो दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, एक बिंदु से ये कट गई। अब इसमें भाग दे देंगे, 300 में से भाग दिया 22 का, तो इसको काट दो एक बार, 150/11, 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, 4, 11 किया 33, और 7/11 25, इतनी उसकी वृद्धि हुई। समझ में आया होगा।
आज की क्लास में इतना ही हम पढ़ते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।